आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने तमाम डॉग लवर्स और सभी एनजीओ की याचिकाएं खारिज करते हुए साफ कर दिया कि 7 नवंबर के आदेश में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब ये आवारा होता क्या है? आवारा मूल रूप से फारसी भाषा का शब्द है। इसका मुख्य अर्थ भटकने वाला, घुमक्कड़ या जिसका कोई निश्चित ठिकाना ना हो वो होता है। इसके अतिरिक्त संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ निकम्मा या बिना उद्देश्य के घूमने वाला भी लिया जाता है। अब आवारा कुत्तों पर मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म सुनिए। ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते कि बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई, ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की दुत्कार इनकी कमाई। न आराम शब को न राहत सवेरे, गलाजत में घर नालियों में बसेरे, जो बिगड़े तो एक दूसरे को लड़ा दो, ज़रा एक रोटी का टुकड़ा दिखा दो। ये हर एक की ठोकरे खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, कोई इनको एहसासे ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या, वो भी आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारियों के लिए फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। गरिमा के साथ जीने के अधिकार में कुत्तों के काटने के हमले से होने वाले नुकसान के डर के बिना आज़ादी से जीने का अधिकार भी शामिल है। राज्य चुपचाप दर्शक बना नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट उन कड़वी ज़मीनी हकीकतों से अनजान नहीं रह सकता जहां बच्चे, इंटरनेशनल ट्रैवलर, बुजुर्ग कुत्तों के काटने की घटनाओं के शिकार हुए। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता जहां बच्चे, बुजुर्ग लोग सिर्फ शारीरिक ताकत के भरोसे जिंदा रहें। इस अदालत के निर्देशों का किसी भी प्रकार से पालन न करना गंभीरता से लिया जाएगा। निर्देशों का पालन न करने पर राज्यों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और जवाबदेही तय की जाएगी। जाहिर है कोर्ट के फैसले से जहां डॉग लवर दुखी हैं, वहीं कुत्तों से आतंकित लोग खुश हैं। जाते जाते आवारा कुत्तों पर हिंदी के मशहूर कवि सुदामा पांडे धूमिल की कविता सुनी। उसकी सारी शख्सियत नखों और दांतों की वसीयत है। दूसरों के लिए वो एक शानदार छलांग है। अंधेरी रातों का जागरण है, नींद के खिलाफ नीली गुर्राहट है। अपनी आसानी के लिए तुम उसे कुत्ता कह सकते हो। उस लपलपाती हुई जीभ और हिलती हुई दुम के बीच भूख का पालतूपन हरकत कर रहा है। उसे तुम्हारी शराफत से कोई वास्ता नहीं है। उसकी नज़र न कल पर थी न आज पर है। सारी बहसों से अलग वो हड्डी के एक टुकड़े और कौर भर सीझे हुए अनाज पर है। साल में सिर्फ एक बार अपने खून से जहर मोहरा तलाशती हुई मादा को बाहर निकालने के लिए वो तुम्हारी जंजीरों से शिकायत करता है। अन्यथा पूरा का पूरा वर्ष उसके लिए घास है। उसकी सही जगह तुम्हारे पैरों के पास है। मगर तुम्हारे जूतों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी नज़र जूतों की बनावट नहीं देखती, ना उसका दाम देखती है। वहाँ वह सिर्फ बित्ता भर मरा हुआ चाम देखती है और तुम्हारे पैरों से बाहर आने तक उसका इंतज़ार करती है पूरी आत्मीयता से। उसके दांतों और जीभ के बीच लालच की तमीज़ जो है तुम्हें जायकेदार हड्डी के टुकड़े की तरह प्यार करती है। और वहाँ हद दर्जे की लचक है, लोच है, नरमी है। मगर मत भूलो कि इन सबसे बड़ी चीज़ वो बेशर्मी है जो अंत में तुम्हें भी उसी रास्ते पर लाती है जहाँ भूख उस वहशी को पालतू बनाती है।